5 मिनट। जय हिंद साथियों, आज इस क्लास में दिल्ली के चौहान वंश की चर्चा हो मित्रों। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का जो चौहान वंश है इसकी जो उत्पत्ति है वो है शाकंभरी से, और ये चौहान वंश शाकंभरी से चलकर अजमेर और अजमेर से चलकर नई दिल्ली तक या दिल्ली तक का सफर किया, और अंतिम जो चौहानों की जो अंतिम विजय है वो यूं कह लीजिए दिल्ली का क्षेत्र था। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि चौहान वंश का जो संस्थापक था वासुदेव था, यानी चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक वो है विग्रहराज चतुर्थ, और इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा कहा जाता है। मित्रों, आइए अब हम इन्हीं दिल्ली के चौहानों की चर्चा की जाए। मित्रों, मूलतः ऐसा माना जाता है कि आनंद पाल तोमर ने दिल्ली या ढिल्लिका की स्थापना की, और अजय राय के समय में दिल्ली को जो है वो चौहानों ने दिल्ली को अपने राजवंश में मिला लिया, ऐसी इतिहासकारों की मान्यता है। और अब साथियों हम चलते हैं दिल्ली के चौहानों का क्रमवार अध्ययन करते हैं। देखिए मित्रों, विग्रहराज द्वितीय चौहान वंश के शासक विग्रहराज द्वितीय ने भृगु कक्ष में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया, और विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव कहा जाता है इतिहास में, यह कवि, लेखक और नाटककार थे, और उन्होंने एक नाटक लिखा था, उसका नाम था हरकेल। और हरकेल जो नाटक था इसका जो है काफी इतिहास में विशेष उल्लेख मिलता है साथियों। इस विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में सोमदेव नाम के विद्वान निवास करते थे। सोमदेव की रचना जो थे ललित विग्रहराज, इसकी रचना मानी जाती है। और अजमेर में सरस्वती मंदिर, एक महाविद्यालय भी बनवाया था किसने? बीसल देव ने। मित्रों, 1178 में राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा, और 1182 में परमारदेव को पराजित किया, और इसी परमारदेव के शासनकाल में आल्हा और उदल नाम के दो महान सेनानायकों का उल्लेख मिलता है साथियों। और आल्हा परमारदेव को पराजित करने के बाद चौहानों ने महोबा पर अधिकार कर लिया मित्रों, ऐसे। और उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि दो ऐतिहासिक युद्ध, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दो ऐतिहासिक युद्ध जो मध्यकाल की दिशा और दशा दोनों को बदल देते हैं मित्रों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था, किससे? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन वह एक संगठित सेना के साथ अगले वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज द्वितीय तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो गया था। साथियों, पृथ्वीराज की राजसभा में जयनायक भट्ट, विश्वस्वरूप, विद्यापति गौड़ और चंद्रप्रदायी, ये चोटी के विद्वान, मध्यकालीन भारत के चोटी के विद्वान थे, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में निवास करते थे। और पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि चंद्रप्रदायी था, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है साथियों। अब पृथ्वीराज चौहान और तात्कालिक शासक जयचंद्र की चर्चा हो जाए मित्रों। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के मध्य शत्रुता के पीछे जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का विशेष योगदान मिलता है, और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो प्रेम कथा थी, संभवतः इसी प्रेम कथा की वजह से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच शत्रुता थी, और इसी शत्रुता की वजह से तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, और इतिहास साक्षी है कि जिसके कारण जयचंद्र को देशद्रोही के रूप में देखा जाता है। मित्रों, वास्तव में देखा जाए तो कहीं न कहीं से जयचंद्र की भी मजबूरी थी। जयचंद्र की मजबूरी थी कि भरी सभा में उसकी पुत्री को कोई अगर उठा ले जाए तो निश्चित रूप से वो साथ नहीं देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी इतिहासकारों की जो मान्यता है, हम उस पर हम सहमत हैं, और हम आपसे चाहेंगे कि आप इसका अध्ययन करें,
इसको बखूबी एक एक पॉइंट का आप अध्ययन करें और कहीं जहाँ कहीं भी प्रश्न फंसते हो उस पर आप देखें। विशेषकर वनडे एग्जाम्स में, सिविल सेवा में कहीं न कहीं से इस तरह से क्वेश्चन फंसते रहते हैं। आप इसका एक एक क्रमवार अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों।